प्यारे छात्रों, आज का टॉपिक है वेव फ्रंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और हाइगेंस वेव थ्योरी। तो रिफ्लेक्शन के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आप वेव फ्रंट के बारे में जानिए। व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट? वी कैन से it is an imaginary surface in a medium at which all such particles vibrate in the same phase at any instant. It means इसका मतलब यह हुआ कि ये एक इमेजिनरी सरफेस है जिस पर सभी पार्टिकल्स जो है सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं किसी भी टाइम पर। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इस इमेजिनरी सरफेस को ही वेव फ्रंट के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं या आप देखते हैं स्टिल वाटर में जो है, मान लीजिए कि वाटर आपका शांत है जिसको हम लोग स्टिल वाटर बोलते हैं। उस स्टिल वाटर में हम लोग जो है स्टोन को थ्रो करते हैं। हम लोग पत्थर को उस शांत पानी में जो है, शांत जल में जो हम लोग फेंकते हैं। तो जब हम लोग फेंकेंगे तो आप पाइएगा कि एक उसके चारों तरफ जो है, जहां आप स्टोन को ड्रॉप किए हैं उसके चारों तरफ जो है एक सर्कुलर जो है सरफेस का वहां पर जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो सर्कुलर फॉर्मेशन होगा ये धीरे धीरे जो है इंक्रीज होते जाता है, यानी कि ये इस तरह से आगे की तरफ जो है बढ़ते जाता है और ये इसका साइज जो है इंक्रीज होते जाता है। तो ये जो क्रेस्ट और डेप्थ यानी कि हाईएस्ट जो पॉइंट होगा, ऊपर वाला सबसे जो पॉइंट होगा उसको क्रेस्ट, नीचे वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं। तो क्रेस्ट और डेप्थ यानी कि ये जो पॉइंट है एक तरह का वेव फ्रंट होगा और ये एक सरफेस होगा, एक इमेजिनरी सरफेस होगा जिसे हम लोग वेव फ्रंट बोल सकते हैं। उसी तरह से लाइट में भी जो है वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है जिसमें पार्टिकल जो है सेम फेज पर जो है वाइब्रेट करते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर। ये वेव फ्रंट जो है तीन तरह से होते हैं: प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो खैर हम लोग इस टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में नहीं जानना है, हम लोग वेव फ्रंट जाने और वेव फ्रंट के बेसिस पर हम लोग जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो है यहाँ डायग्राम की जरूरत पड़ी है। तो डायग्राम को हम लोग को समझना होगा। ये 5 मार्क्स में जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर जो हम लोग रे इंसिडेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं रे इंसिडेंट हो रहा है और इसका स्पीड आप मान लीजिए v, यानी कि v स्पीड से जो है इंसिडेंट यहाँ पर रे है ये कम हो रहा है, आ रहा है। और ये एक सरफेस लिए हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स डैश। ये भी जो है बच्चों एक प्लेन वेव फ्रंट है और इस प्लेन वेव फ्रंट को आप बोल सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। और इस प्लेन वेव फ्रंट का या इंसिडेंट वेव फ्रंट का जो है ये सरफेस पर जो है आई एंगल के साथ इंसिडेंट हो रहा है, जो कि इस नॉर्मल के साथ जो है आई एंगल यहाँ पर बना रहा है। इस प्लेन वेव फ्रंट का जो है सबसे पहले ए पॉइंट जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है और जैसे ही ए पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है वैसे ही सेकेंडरी वेव फ्रंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये प्लेन वेव फ्रंट जैसे ही यहाँ पर टच किया वैसे ही सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है बनना प्रारंभ हो जाता है। और जितने टाइम में जब बी जो है बी डैश तक आता है उस टाइम में जो है उतने टाइम इंटरवल पर जो है ए डैश तक पहुंच जाता है। अब बी डैश तक आया तो मान लीजिए कि बी डैश तक आने में जो टाइम लगा हम लोग मान लेते हैं कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया उतने टाइम में ए जो है ए डैश तक चला गया, यानी कि ए को ए डैश तक जाने में टाइम कितना लग गया, टी लग गया। इस तरह से और इसका स्पीड कितना है तो बच्चों भी है। तो ये बी डैश का हम लोग लेंथ यहाँ पर निकाल सकते हैं।
तो ये बी डैश का जब लेंथ निकालेंगे तो भी आई इंटू टी। सिमिलरली इसका हम लोग जो है जब लेंथ निकालेंगे ए डैश का तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भी इंटू टी। ये पहली चीज। अब ये ए कहाँ तक पहुंच गया है, ए डैश तक। अब हम लोग क्या बच्चों, अब इस ए डैश को हम लोग जो है रेडियस मान लेते हैं और एक हम लोग जो यहाँ पर सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। जब सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट जो है यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ होगा और यहाँ तक आएगा। तो ये जो हम लोग का वेव फ्रंट मिलेगा, ये वेव फ्रंट आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा, या आप इसे सेकेंडरी वेव फ्रंट भी आप बोल सकते हैं। यह आपका हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये हो गया आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, या हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट भी आप बोल सकते हैं। अब ये एंगल यहाँ पर आई है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसे नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाएगा। बच्चों ये एंगल आई है, हम लोग को प्रूव करना है आई और आर। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे रिफ्लेक्शन को, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग प्रूव कर दिए। तो हम लोग को पर्पस है, हम लोग का पर्पस है आई और आर को इक्वल करना। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग भले ही यहाँ पर आई और आर दिखा दिए हो, लेकिन ये आई और आर कैसे आएगा अभी एग्जाम में ऐसा लिख देंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जाम में समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मन में आपकी आ सकती है कि ये आई यहाँ पर कैसे लिख दिए, यहाँ पर आर कैसे लिख दिए। तो इसके समझने के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। तो इसको हम लोग नीचे की तरफ ले जाएंगे और ये इधर आएगा, ये आई है, तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा, आई होगा। अब बोलेगा कि यह हम लोग का किस तरह से हो गया, तो ये देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बेसिस पर हो गया। आप मान लीजिए कि बच्चों ये एक्स है, तो ये एक्स है, तो यह भी क्या आ जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये जो रे है हम लोग इसको इस तरफ लाएंगे और ये इसको जो है ये है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका जो है यह और यह दोनों 90 डिग्री एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री एंगल बना रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जब 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो एक आई है तो दूसरा एक्स है। यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग का यह और यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यह आपका आई है, तो यह हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा आई। फिर से यह और यह देख रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बेसिस पर ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये आई है, यह भी एंगल हो जाएगा आपका आई। इस तरह से हम लोग यहाँ पर, आपको इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर यह जो एंगल हो जाएगा आई और सिमिलरली उसको इसको भी हम लोग वैसा ही काम कर सकते हैं और ये एंगल हो जाएगा आर। जब आई और आर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। खैर आइए अब देखिए, ये जो वेव फ्रंट होता है रे के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए, ये ए है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डैश एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश ए डैश बी डैश, दोनों ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पर देखिए ये साइड और ये साइड, इट मीन्स बी डैश इक्वल टू ए डैश। तो दोनों ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पर इक्वेट कर दिए हैं। नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ए बी डैश, यानी कि ए बी डैश ये क्या है, कॉमन साइड है। आप यहाँ लिख सकते हैं कॉमन साइड, नहीं कॉमन साइड ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए, ये यानी कि ये साइड जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये कॉमन साइड हो गया। और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल ए बी डैश इक्वल टू एंगल ए डैश है बी डैश, और ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। इस तरह से दो ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड के बेसिस पर दोनों जो ट्रायंगल होंगे
ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डैश, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ए डैश बी। हेंस हम लोग यहाँ लिख पाएंगे एंगल बी ए बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए, इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दोनों एंगल हम लोग का इक्वल हो गया। इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग प्रूव कर पाते हैं। तो बच्चों जब ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है 5 मार्क्स में, तो ये एक छोटा सा डिफिनेशन भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और करके दिया हुआ रहता है। या तो रिफ्लेक्शन का आपको प्रूव करना होगा या तो रिफ्लेक्शन का प्रूव करना होगा। आपको जो आता हो आप उसे प्रूव करेंगे। अभी हम लोग जो है रिफ्लेक्शन का हम लोग जो यहाँ पर प्रूव किए, अब हम लोग रिफ्लेक्शन का हम लोग प्रूव करेंगे। बच्चों आइए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी के बेसिस पर काम करते हैं। इसके पहले हम लोग जो है रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन हम लोग जाने। अब हम लोग का टॉपिक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग वेव थ्योरी के बेसिस पर। तो बच्चों डायग्राम को यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन सबसे पहले बनानी होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन या तो रिफ्लेक्शन आपको दिया हुआ रहेगा या रिफ्लेक्शन, और अगर दोनों है तो और करके लिखा हुआ रहता है। आपको जो बेहतर से एक्सप्लेनेशन आप कर पाए उसे ही आपको एग्जाम में करनी है। तो दूसरे पार्ट को हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये आप डायग्राम को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर एक्स डैश, ये देख रहे हैं आप, एक्स डैश जो है ये डिवाइडिंग लाइन है। ये डिवाइडिंग लाइन है ऑफ टू डिफरेंट मीडियम। इसके ऊपर का मीडियम डिफरेंट है और उसके नीचे का मीडियम डिफरेंट है। और यहाँ पर जो μ1 है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, एंड जो μ2 यहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। ये जो आपका AB है, इस AB को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट, या आप इसको प्लेन वेव फ्रंट भी आप बोल सकते हैं। और फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है ये v1 है, और सेकंड मीडियम में जो स्पीड है वह v2 है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट इसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो है किस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, आई एंगल से इंसिडेंट हो रहा है। ये आई एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट का जो है सबसे पहले जो है ए पॉइंट जो है इस सरफेस पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच करता है। जैसे ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इस इंसिडेंट वेव फ्रंट का ए पॉइंट टच करता है, वैसे ही सेकेंडरी वेव फ्रंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये टच किया तो सेकेंडरी वेव फ्रंट का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो गया। अब बच्चों जब तक जो है बी डैश तक आता है, मान लीजिए कि बी डैश तक जो आया तो टाइम इंटरवल हम लोग टी लिए। जब तक बी डैश तक आता है जितने टाइम में, उतने टाइम में जो है ए कहाँ तक पहुंच गया, ए डैश तक पहुंच गया। तो यहां से यहां तक जब आएगा तो ये हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इट मीन से बी डैश का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस से ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका क्या है v1 और टाइम क्या है t। तो हम लोग लिख दें यहाँ v1t, बी डैश इक्वल टू v1t। अब बच्चों इसी टाइम इंटरवल में जो है ए तक आ जाता है, तो ए डैश तक का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और आप लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू v2 इंटू टी, इट मीन्स स्पीड इंटू टाइम। और सेकेंड मीडियम में स्पीड है v2, तो और टाइम इंटरवल हम लोग का t है, तो v2 इंटू टी। इस तरह से ए डैश तक का यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस से निकाल पाए। बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा आर। अब इस एंगल में और इस एंगल में देखिए वेव फ्रंट जो है रे के साथ नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल है, और ये भी रे है तो ये वेव फ्रंट हम लोग का नॉर्मल होगा।
अब इस वेव फ्रंट का इंफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये फ्रंट हम लोग ड्रॉ कैसे किए। तो बच्चों ये ए डैश जो है, ए डैश को हम लोग रेडियस मानकर जो है यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे, ये हो गया कर्व, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो इस लाइन को टच कराएगा तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो ये यहाँ तक आएगा, और ये ए डैश बी डैश जो है ये एक नया हम लोग का वेव फ्रंट मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हो जाएगा आपका, कहलाएगा ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इस तरह से हम लोग कर्व लेते हैं और टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और इसे मीडियम जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम उसको टच कराते हैं, तो जो वेव फ्रंट मिलेगा उस वेव फ्रंट को हम लोग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बच्चों इस ट्रायंगल में आप देखेंगे, आप लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी बी डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, देखेंगे आप। साइन आई लिखना चाहेंगे, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी बी डैश और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी डैश। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस, इट मीन्स इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स ए डैश अपॉन a b dash. This is the equation first and this is the equation second. Equation 1 is divided by equation second. 1 को second से हम लोग डिवाइड करते हैं, आप लिख पाएंगे sin i अपॉन sin r is equal to b b dash, और यहाँ लिख पाएंगे हम लोग a b dash अपॉन this, it means a dash अपॉन a b dash, sin i अपॉन साइन आर बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, और ये ऊपर चला जाएगा ए बी डैश अपॉन ए डैश, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश बाई ए डैश, बी बी डैश यहाँ लिखे हम लोग, क्या आया है V1t। आप फर्दर लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर V1t ए डैश, इट मीन्स V2t, आप लिख सकते हैं V2t, टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। और बच्चों फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम लोग का ये लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पर देख रहे हैं साइन ये मिला हम लोग को V1 बाई V2, यहाँ लिख सकते हैं V1 बाई V2। इस तरह से हम लोग जो है प्रूव कर पाते हैं रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो बच्चों सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप डायग्राम पर जो है विशेष वर्क करना है, डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार 4 बार 5 बार आप डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए, और डायग्राम में क्या क्या लिखे हैं लेट अस कंसीडर दैट, उन सभी चीज़ों को लिखिए। फिर से आप कम लाइन में जो है थोड़ी सी 4-5 सेंटेंस 10 सेंटेंस में जो है, मैक्सिमम 10 सेंटेंस में जो है इसका थ्योरी लिख दीजिए, और ये फिर आप कैलकुलेशन कर दीजिए और प्रूव कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और हाइगन्स वेव थ्योरी।